खुदाम यसुम मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। रूहुल कुद्स के हवाले से आज हमारी 8वीं वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम 7 मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं, जिनमें हमने गौर किया कि किस तरह से रूहुल कुद्स नजात के उस काम को जिसका इंतज़ाम यसुम मसीह ने सलीब पर किया, अब तुम लोगों की ज़िंदगी में अप्लाई करता है, उनकी ज़िंदगी में अमल में लाता है। तो आज इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है। पिछली 2 वीडियो में हमने जिस्म के कामों पर गौर किया, जिसका जिक्र गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जिस्म के कामों की एक लिस्ट जो रह गई है उस पर गौर करेंगे, और ये लिस्ट हमें गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत में मिलती है, जिसमें लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर बता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जिस्म के काम जो हमने पढ़े, ये टोटल 15 यहाँ पर बयान किए गए हैं, और भी हैं, लेकिन ये 15 का जिक्र यहाँ पर किया गया है, और इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो 3 कैटेगरीज, यानी कि पहली कैटेगरी, दूसरी और चौथी कैटेगरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम आखिरी जो कैटेगरी है, जो दरअसल तीसरी कैटेगरी थी, लेकिन उस पर हमने गौर नहीं किया था पिछली वीडियो में, तो आज हम इस पर गौर करेंगे। तो इस हवाले से उलमाए बाइबल जो पहली चीज़ हमें बताते हैं कि इस वाली कैटेगरी का नाम रिलेशनल कैटेगरी है, यानी जिस्म के वो काम जो कि हमारे आपस के ताल्लुकात जो हैं उनको मुतासर करते हैं। फिर दूसरी चीज़ हम नोट करते हैं कि अगर बाकी तीनों कैटेगरीज के जो काम हैं उनको मिलाया जाए तो वो टोटल 7 बनते हैं, लेकिन इस अकेली कैटेगरी में कुल 8 काम बताए गए हैं, जिससे हमें इस बात को समझने में मदद मिलती है कि पौलुस रसूल इस चीज़ पर जोर देना चाह रहे हैं कि बेशक बाकी बातें जो बताई गई हैं उन पर भी हमें गौर करना है और उन कामों पर भी हमें गलबा पाना है, लेकिन वो ख़ास तौर पर यहाँ पर इस वाली बात पर जोर देता है कि जो हमारे आपस के ताल्लुकात हैं उनके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, और जिस्म के काम इन पर हमें गलबा पाना चाहिए, ताकि हम बेहतर तौर पर खुदा के उस मंसूबे में आगे बढ़ सकें। अब जिस्म के कामों की इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो अदावत है। इसका ताल्लुक हमारे बातन से आम तौर पे होता है कि जब हम किसी को अपना मुखालिफ समझते हैं तो फिर हम अपने अंदर ही उससे मुखालफत की ठान लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ नापसंदीदगी की हद तक नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हम किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाएं। तो अगर इस तरह की कोई बात हमारे अंदर पाई जाए किसी के लिए भी, तो इसे अदावत कहा गया है। और जिस्म के कामों की इस लिस्ट में फिर दूसरा नाम जो आता है वो है झगड़ा, कि जब वो मुखालफत जो पहले आपके अंदर थी किसी के लिए, जब वो अमली शक्ल इख्तियार कर लेती है, चाहे आप ज़ुबानी तौर पर किसी से झगड़ा करें या फिर जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कुछ करें, तो इस तरह के काम को भी झगड़ा कहा गया है, जो कि जाहिर है कि अगर हमारे अंदर मुखालफत होगी तो तभी हम किसी से झगड़ा करेंगे, वरना आम तौर पर क्यों हम किसी के साथ झगड़ा करेंगे। और फिर इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है उसे हसद कहा गया है, और इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर कोई दूसरा शख्स है, वो किसी तरह से कामयाब हो रहा है, उसके पास कुछ बरक़ात हैं, वो किसी तरह बढ़ रहा है, तो अगर हम उससे खुश नहीं हैं, बल्कि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि इससे ये चीज़ें छीन ली जाएं या ये चीज़ें मुझे उसकी जगह पर मिल जाएं, तो इस तरह के जज्बात रखने को भी जिस्म का काम कहा गया है, और बाइबल की ज़ुबान में इसे हसद कहते हैं। और फिर इस लिस्ट में जिस्म का जो चौथा काम बयान किया गया है वो है गुस्सा, लेकिन यहाँ पर गुस्से से मुराद ये नहीं है कि जैसे आप किसी से आमतौर पर नाराज़ हो जाते हैं, अगरचे कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ असल ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है इसका इंग्लिश में तर्जमा किया गया है फिट्स ऑफ रेज, यानी कि जब ना सिर्फ आप किसी से नाराज़ हो बल्कि इतने नाराज़ हो जाएं, इतना गुस्सा आपके अंदर भर जाए कि ये गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगे, आप बेकाबू हो जाएं और उसके नतीजे में इस तरह के अमल करने शुरू कर दें जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। इस तरह की हालत को यहाँ पर गुस्सा कहा गया है, और ये जिस्म का एक बहुत ही बदतर काम है जो कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान पहुंचता है।
और फिर इस लिस्ट में जो 5वां नाम है वो तफरके है, लेकिन जिस तरह से हम तफरके समझते हैं ये वो नहीं है, बल्कि उसका आगे जाके हम जिक्र पढ़ेंगे। इससे को इंग्लिश में कहा गया है सेल्फिश एम्बिशन, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने की खुद गर्जाना ख्वाहिश। अब जाहिर है हम सभी किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन जब ये आगे बढ़ने की ख्वाहिश हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे गुस्से की तरह, और हम दूसरों को छोटा बनाकर बड़ा बनने की कोशिश करें, या दूसरों की तरक्की रोक कर हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करें, तो इस तरह की हालत को यहाँ पे सेल्फिश एम्बिशन या तफरके कहा गया है। और जाहिर है कि ये भी जिस्म का काम है जो कि खुदा के लोगों के लिए कोई मुनासिब नहीं है। और फिर जिस्म के कामों की इस लिस्ट में जो 6वां नंबर है वो है जुदाइयाँ, और इससे मुराद होती है इंतशार के बीज बोना, यानी कि अगर कोई शख्स है जो कि दो लोगों के दरमियान किसी तरह का लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, गीबत करता है, किसी को भड़काता है, किसी दूसरे के बारे में गलत बातें करके दूसरे का दिल खट्टा करता है, तो इस तरह की तमाम तरह की बातें जो आ जाती हैं वो जिस्म के कामों में है, और उसको जो मुख्तसरन कहा गया है वो जुदाइयाँ हैं। और फिर जिस्म के कामों की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर बिद्दतें आती हैं, और आम तौर पर इससे मुराद ये ली जाती है कि जब कोई असल तालीम से हट जाए तो उसे बिद्दत कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको तफरके के मानों में ले सकते हैं, यानी कि जब कोई शख्स दूसरे लोगों को मिलाकर कहीं पर पार्टी बाजी शुरू कर दे, चंद लोग अपनी तरफ कर ले, चंद किसी और तरफ हो जाए, तो इस तरह के रवैये को यहाँ पर बिद्दत कहा गया है। यानी कि जब ग्रुप बंदी करना शुरू कर दें, आप पार्टी बाजी शुरू कर दें, वो किसी भी लेवल पर हो। और बदकिस्मती से ये हम कलीसियाओं में देखते हैं, सेमिनरीज में भी हमने देखा है, और इंतहाई अफसोसनाक है कि खुदा के लोग होने के नाते, और ख़ास तौर पर सेमिनरीज के लिए तो ये शर्म की बात है कि उन्होंने दूसरों को सिखाना है कि किस तरह से जिस्म के कामों पर गालिब आएँ, और वो खुद ही इन कामों का शिकार हैं। तो याद रहे कि इस तरह के तफरके, इस तरह की बिदतें जब आप लोगों में फूट डालना शुरू कर दें, पार्टी बाजी शुरू हो जाए, तो इसको बाइबल मुक़द्दस तफरके कहती है। और फिर आखिरी लफ्ज़ जो इस लिस्ट में है वो है बुग़्ज़। तो ये भी उसी तरह का है जैसा लफ्ज़ हमने पहले देखा, यानी कि अपने दिल में किसी के लिए मुखालफाना जज्बात रखना, जब आप किसी को अच्छा ना समझें और दरअसल उसके बारे में आप गलत सोचना शुरू कर दें, तो इस तरह की हालत को बुग़्ज़ कहा गया है। अब इस लिस्ट में जो जिस्म के काम बयान किए गए उसके बारे में आपने नोट किया होगा कि ये सारे ही आपस में मिलते जुलते हैं, और जैसे हमने शुरू में कहा इनका ताल्लुक मेल मिलाप से है। और हमने ये भी देखा कि ये सबसे लंबी लिस्ट है, और दरअसल बाकी तीनों लिस्टों के मिलाकर भी इतने नहीं बनते हैं जितने काम इसमें बताए गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो मेरे ख्याल में इसका जवाब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें बताया गया कि जब खुदा ताला ने इस दुनिया को बनाया तो ये दुनिया बहुत अच्छी थी। खुदा और इंसान का आपस में रिश्ता ठीक था, इंसानों का भी आपस में रिश्ता ठीक था, जानवर जो थे वो इंसान की हुक्मरानी में थे, ज़मीन अपना हासिल दे रही थी, और मुकम्मल हम आहंगी नज़र आती है। लेकिन जब इब्लीस आता है तो वो हवा के दिल में खुदा के मुखालफाना जज्बात को हवा देता है। वो कहता है कि खुदा दरअसल तुम्हारा भला नहीं चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें इस फल से रोक रहा है। और फिर जब हवा इन बातों पर कान धरती है तो वो खुदा की नाफरमानी भी करती है, और उसके बाद हम एक मुकम्मल तौर पर इंतशार देखते हैं। हर जगह हमें इंतशार नज़र आता है। मिसाल के तौर पर जब खुदा आदम और हवा के पास आते हैं तो आदम और हवा अब छिप जाते हैं, और खुदा जब उनसे पूछता है तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं। आदम कहता है ये औरत जो तूने बनाई इसने मुझे फल दिया है, और हवा कहती है कि ये इब्लीस ने मुझे बहकाया है। और फिर खुदा ताला बताते हैं कि अब तुम दोनों की आपस में ये दुश्मनी रहेगी, और फिर इंसान की सांप के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में जो एनिमल किंगडम है उनमें भी इंतशार ही रहेगा। और फिर खुदा ने आदम को बताया कि तुझे खून पसीना बहा कर ज़मीन से हासिल लेना पड़ेगा, चूँकि ज़मीन अब तेरे साथ तावन नहीं करेगी। और फिर उससे अगले ही बाब में हम देखते हैं कि काइन अपने भाई हाबिल से हसद
کرتا ہے اور اس کو قتل ہی کر ڈالتا ہے. اور اس سے اگلا واقعہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک لمک نامی ایک شخص ہے جو کہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو مار ڈالا ہے, تو اب اگر کوئی مجھے مارے گا تو اس کو 7 گنا بھرنا پڑے گا. اور پھر جب چھٹے چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو زمین ظلم سے ہی بھر جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا, جہاں ہم آہنگی تھی, جہاں پیس تھا, کسی طرح کا انتشار نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ انٹر ہو گیا تو ہر چیز بگڑ کر رہ جاتی ہے, انتشار آ جاتا ہے, غصہ ہو, بدعتیں ہو, بغض ہو, پارٹی بازی ہو, یا جو بھی آپ نام لے لیں وہ سبھی ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے. اور یاد رہے کہ مسیحیت خدا کے اصل پلان کی بحالی کا نام ہے. تو یہی سبب ہے کہ جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم اس بحالی کا حصہ بنیں. ہم صرف گناہوں کی معافی کی بات نہ کریں بلکہ ہم گناہوں پر غلبے کی بات بھی کریں. اور جسم کے یہ سارے کام بتائے گئے, خاص طور پر جو آج کی لسٹ میں ہم نے دیکھے, ان سبھی پر بھی ہم نے غلبہ پانا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو صرف ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ مخالفانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ جھگڑے تک لے جاتے ہیں. پھر حسد ہو, غصہ ہو, انتشار ہو, جدائیاں ہوں, تفرقے ہوں, یا پھر دوسروں کے لیے کسی طرح کے منفی جذبات اور منفی رویے ہوں, وہ سبھی کچھ دھر آتا ہے. لیکن ہمیں پاک روح اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم ان باتوں پر غلبہ پا سکیں. یہ راتوں رات نہیں ہوتا ہے, ہمیں روح القدس کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف ان باتوں پر غلبہ پاتے ہیں بلکہ خدا کا جو اصل منصوبہ ہے کہ مکمل بحالی آئے, اس کو بھی اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے. تھنک ببلیکلی, لیو پرپسفلی. ہیو اے ویری گڈ ڈے.